राम राम नमस्कार। मैं विनय कुमार और आप देख रहे हैं वारदात की दुनिया चैनल। दोस्तों, अगर ये सच्ची घटना आपको पसंद आए, अच्छी लगे तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना और शेयर करना और बेल आइकन वाला बटन जो नीचे है उसको दबा करके ऑल पर क्लिक करना, जिससे अगली भी कोई वीडियो हम डालें तो आपके पास हमारा नोटिफिकेशन पहुंच जाए, हर घटना की जानकारी आपको मिलती रहे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। और आज एक ऐसी सच्ची घटना लेकर के आया, ये उत्तर प्रदेश के गाजीपुर ज़िले से। ये गाजीपुर ज़िले में एक गांव पड़ता है मोहम्मदपुर। मोहम्मदपुर कुसुम गांव पड़ता है और ये घटना वहाँ की है। एक पिता अपनी बेटी की बड़ी धूमधाम से शादी करता है और शादी करने के बाद बेटी ससुराल चली जाती है। ससुराल जाने के बाद जब 1 से 1.5 साल का समय बीत जाता है, बड़ी खुशियों के साथ वो पति पत्नी अपना समय व्यतीत कर रहे थे। लेकिन कुछ दिनों बाद जब उस बेटी के मायके में एक शादी समारोह होता है, उस शादी समारोह में वो बेटी जाती है और जाने के बाद अपने पिता के घर ही अपने मायके में कुछ महीनों से वहीं रुक जाती है। यही 4-5 महीने बीते थे, अपने पिता के यहाँ रह रही थी। तब तक उसके सगे चाचा की लड़की, जिसकी उम्र लगभग 15 साल थी, उसकी तबीयत काफ़ी दिनों से खराब चल रही थी। तो उसको किसी तांत्रिक के पास आना जाना रहता था। वो तांत्रिक, उस तांत्रिक ने ऐसे अंधविश्वास में उसको गुमराह किया। जब उसकी तबीयत सही नहीं हो रही थी तो उससे बोला कि आपको एक जीव हत्या करनी है, अगर जीव हत्या आप कर दो तो आपकी तबीयत हमेशा हमेशा के लिए सही हो जाएगी। तो वो जो लड़की, उसके सुमन, जिसकी शादी हुई थी, उसकी सुमन की जो चाचा की लड़की थी, सुमन चौहान की जो चाचा की लड़की थी, उसकी तबीयत खराब चल रही थी। वो एक तांत्रिक के चक्कर में फंस गई थी। उस तांत्रिक ने ऐसा बहका दिया उसे, बोला कि अगर आप एक जीव हत्या कर दोगे तो आपकी हमेशा हमेशा के लिए ये बीमारी ख़त्म हो जाएगी, आपका स्वास्थ्य एकदम ठीक रहने लगेगा। तो वो लड़की अपने पिता के यहाँ रह रही थी कुछ महीनों से, एक शादी समारोह में आई हुई थी। तो जब काफ़ी दिन हो जाते रहते रहते तो इधर ये उसके चाचा की लड़की किसी तांत्रिक के चक्कर में पड़ जाती है। और जब ये तांत्रिक अपनी पूरी बात उसको बताता है तो वो काफ़ी दिनों से सोच रही थी ऐसी किसकी हत्या करूँ, ऐसे किस जीव की हत्या करूँ जिससे कि हमारी परेशानी ख़त्म हो जाए। तो एक दिन उसके दिमाग में एक ख्याल आता है कि वो अपनी ही ताऊ की लड़की की जो भांजी थी, मतलब जो उनकी, इसकी सुमन चौहान की बेटी थी, जिसकी उम्र यही कोई 8-9 महीने या 1 साल के लगभग होगी, तो उसी को खिलाने के बहाने अपने घर ले आती है। और घर लाने के बाद घर से करीब 500 मीटर दूर, आधा किलोमीटर दूर झाड़ियों में ले जा करके उसका रस्सी से गला कस करके उसकी हत्या कर देती है। जब हत्या कर देती है वहीं झाड़ियों में छुपा देती है। जब उसकी बहन, जो ताऊ की लड़की सुमन चौहान थी, जब उसको पूछती है कि बेटी तुम जो अपनी बेटी को लेके गई थी, आराध्या को लेकर गई थी, जिसका नाम आराध्या था, जिसने अभी दुनिया में कोई खुशियाँ नहीं देखी थी, कदम रखा ही था, जिसकी उम्र 1 साल थी, वो बेटी कहाँ है, आप खिलाने के लिए ले गई थी? तो वो कुछ जवाब नहीं दे पाई। जब जवाब नहीं दे पाई तो लोगों ने उससे बार बार पूछा। तब भी जब काफ़ी ज़्यादा मुसीबत से, जब कई बार पूछा लोगों ने उसे, बहुत ज़्यादा कोशिश की पूछने की और बहुत डरा धमका के जब पूछा तो वो जवाब नहीं दे पाई। जवाब नहीं दे पाई तो जब लोग ढूंढने लगे उसे, काफ़ी देर ढूंढते ढूंढते काफ़ी समय बाद शुक्रवार की शाम को उसके मौसी ने, सगी मौसी ने उसका गला रस्सी से कस करके उसका गला रेत करके हत्या कर दी थी। तो जब काफ़ी देर ढूंढने के बाद जब वो लड़की मिली तो झाड़ियों में मिली। जब लड़की को लेकर के घर पे ये लोग आए, उसकी शव को उठा करके लाए, आराध्या के सर को, तो देखा घर पे आके, और जब पूछा तो उसकी जो सुमन चौहान के जो चाचा और चाची थे वो तो समझ चुके थे कि ये हत्या हमारी ही बेटी ने की, क्योंकि उनको भी पता था कि एक तांत्रिक जादू टोने वाले ने हमारी बेटी को ये बात बोली थी कि अगर आप कोई जीव हत्या कर दो तो आपकी हमेशा हमेशा के लिए बीमारी ख़त्म हो जाएगी, ये समस्या ख़त्म हो जाएगी।
तो वो समझ चुके थे लेकिन कह नहीं सकते थे। जब उस समन चौहान ने थाने कोतवाली में जा कर के जब FIR दर्ज की और उसके नाम FIR की, जब पुलिस आई उसको उठाया, गिरफ्तार करके जब थाने ले गई और जब सख्ती से पूछताछ की और कार्रवाई की, तब उसने पूरा राज बताया कि ऐसे ऐसे मुझे एक तांत्रिक ने बताया था और इसलिए मैंने उसकी हत्या कर दी। ये सुमन चौहान महेंद्र सिंह चौहान की बेटी थी और इसकी चाचा की लड़की जो थी उसकी उम्र 15 साल थी। जब इस इतनी पूछताछ करने के बाद उसकी चाची को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया, क्योंकि उनको भी इसके बारे में कुछ जानकारी थी। तो उनकी उससे पूछताछ अभी चल रही है। और जो 15 साल की जो उसके चाचा की, सुमन चौहान के चाचा की जो लड़की थी, उसको पुलिस ने गिरफ्तार करके पूछताछ करके आज शनिवार को जेल भेज दिया गया। और इस घटना में, इस मामले में कसीमाबाद कोतवाली थाना जो क्षेत्र के मोहम्मदपुर कुसुम गांव के हैं, और बच्ची की शुक्रवार को हत्या की गई थी। और शनिवार को जब इस मामले में कसीमाबाद कोतवाली प्रभारी निरीक्षक कमलेश पाल ने बताया कि जब बच्ची की मां ने, सुमन चौहान ने तहरीर दी, तो आरोपी को के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया। तो दोस्तों, ऐसी सच्ची घटनाओं की जानकारी लेते रहने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्या ऐसे तांत्रिकों के बहकावे में आना चाहिए, ऐसे अंधविश्वास में आना चाहिए? अगर वो नहीं आती तो उस मासूम बच्चे की शायद आज जान बची होती, वो आज इस दुनिया में होती। दोस्तों, ऐसे तांत्रिकों से अपने परिवार को, अपनी फैमिली को बहुत दूर रखें। और इस सच्ची घटना को सुनाने का उद्देश्य मेरा कोई किसी को परेशान करना नहीं है, ना किसी के दिल को ठेस पहुंचाना है। बस सिर्फ मेरा उद्देश्य रहता है कि आप लोग अपने परिवार का ख्याल रखें और ऐसे तांत्रिक जादू टोना वाले लोगों से बचें, अपने परिवार का ख्याल रखें। तो बने रहिए, अगली वीडियो में फिर हम आज कल शाम को आपके सामने आएंगे और फिर एक ऐसी सच्ची घटना लेकर के आएंगे। और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।